जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो एक ऑर्डर जारी किया है कि सूद को इंटरेस्ट को फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। तो इस टाइम पाकिस्तान की नेशन टू ग्रुप्स में डिवाइड है। एक ग्रुप ये कहता है जो मजहबी जमातें हैं और उनके फॉलोवर्स हैं, वो ये कहते हैं कि फ़ौरी तौर पे सूद को ख़त्म कर दिया जाए। जबकि दूसरा ग्रुप ये कहता है कि अगर आप फ़ौरी तौर पे इसको ख़त्म कर देंगे इंटरेस्ट को, तो बैंक की कमाई ख़त्म हो जाएगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और बैंकिंग सेक्टर ना होने की वजह से जो आपकी सर्कुलेशन है और जो लोगों ने पैसा बैंकों में रखा हुआ है उसका क्या होगा। तो इसमें जो जिन जिन लोगों की दूसरी राय है, जो ये कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर ख़त्म होने से नुकसान होगा, तो वो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है या वो सूद को पसंद करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उनकी एक राय है कि फ़ौरी तौर पे अगर आप सूद को ख़त्म कर देंगे तो बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा। तो ये एक लॉजिकल उनका क्वेश्चन है। जबकि अगर आप किसी भी जो दूसरी साइड है, जो मजहबी जमातें हैं जो इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रही हैं कि फ़ौरी तौर पे सूद को ख़त्म कर दिया जाए, जब आप उनसे इन चीज़ों का सलूशन पूछते हैं तो किसी के पास भी सलूशन नहीं है। उनका सिर्फ एक ही नारा है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, हमें नहीं पता बाकी क्या होगा। अब आप देखें जो JUI-FE है, जो इनके लीडर हैं असद महमूद, JUI-FE के मौलाना फजल रहमान के बेटे हैं, जो वो नेशनल असम्बली में कल की तकरीर में ये कह रहे थे कि हमने बहुत अच्छा बजट दिया है और इससे अच्छा बजट हम दे नहीं सकते थे। अब आप मुझे ये बताएं, वो बजट IMF से बना है पैसे लेके, और IMF ने इंटरेस्ट दिया भी है और लोन दिया भी है और वो इंटरेस्ट पे दिया है, वो हमने सूद देना है उसका। उस पे JUI-FE के जो लीडर हैं फजल रहमान के बेटे असद महमूद, वो ये कहते हैं जी कि हमने बड़ा अच्छा काम किया और बड़ा अच्छा बजट दिया, और बजट जो है वो IMF से सूद पे कर्ज़ा लेके दिया। ठीक है, अपने फॉलोअर्स को वो रोड पे ये कहते हैं कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करें और जो है जो सूद के ख़िलाफ़ आप सड़कों पे निकलें और रोड्स ब्लॉक कर दें। ठीक है, और दूसरी तरफ नेशनल असम्बली में सूद ले के IMF से कर्ज़ा लेके कहते हैं हमने बहुत अच्छा बजट दिया। ठीक है, और दूसरी तरफ जो जमात इस्लामी है, वो जो अभी आपको पता है कुर्बानी आ रही है, 10 दिन बाद कुर्बानी है, बड़ी ईद है, उसमें जो गायें वगैरह के हिस्से आपको पता है वो लेते हैं ऑनलाइन कुर्बानी अगर आपने करवानी हो तो उनके जो पैसे हैं वो उन बैंक्स के थ्रू ले रहे हैं जिन बैंक ने इस फैसले के अगेंस्ट अपील की हुई है। यानी कि जमात इस्लामी अपने फॉलोअर्स को ये कह रही है, अब आपको वफाकी शरई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है उसके अगेंस्ट नेशनल बैंक, MCB बैंक, UBL, HBL और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट इदारा है, इन सब ने इस फैसले के अगेंस्ट अपील में चले गए हैं कि हम सूद को ख़त्म नहीं कर सकते। तो उन बैंक के थ्रू ट्रांसलेट करवा रहे हैं कुर्बानी के पैसे जमात इस्लामी वाले अल खिदमत फाउंडेशन में, लेकिन वो भी सड़कों पे निकले हुए हैं। तो ये अगर इनसे ये पूछा जाए कि आप बैंकिंग सेक्टर को भी यूज़ कर रहे हैं, आप IMF को भी यूज़ कर रहे हैं और सारी आवाम को आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करें, तो आपको सलूशन तो दें इस चीज़ का, तो उनके पास कोई सलूशन नहीं है। और जो दूसरा ग्रुप है वो ये क्वेश्चन करता है कि अगर आप बैंक क्लोज़ कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो अब हमने इसका सलूशन देखना है। ठीक है, सलूशन इसका सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि बैंक काम किस तरह करता है। बैंक पैसे कैसे कमाता है। देखें, बैंक पैसे ऐसे कमाता है कि इंटरेस्ट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको 100 रुपया देता है और उस पर जो वापसी लेता है वो 105 रुपये लेता है। ठीक है, 5 रुपये सूद होता है, एक मिसाल है। तो जो 5 रुपये उसके पास आएंगे वो होगा उसका प्रॉफिट। और दूसरी साइड पे जो वो पैसे कमा रहा है, जो आपने अपने अकाउंट में पैसे रखवाए हुए हैं, वो उसका बिज़नेस करता है। ठीक है, और वो बिज़नेस भी आगे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, तो वहाँ से पैसे कमाता है आपके पैसों से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी ABC कोई बैंक है, आप सब जो उसके कस्टमर हैं एट अ टाइम सब अपने पैसे निकलवाने उस बैंक के पास चले जाएं, तो उस बैंक के पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि उसने आपके पैसे तो इन्वेस्ट किए हुए हैं सारे पैसे। ठीक है, कुछ परसेंट रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10%, 20% कैश रखा जाता है बैंक में, उसके अलावा जितना पैसा है वो आगे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो अगर एट अ टाइम किसी भी बैंक के ABC कोई भी बैंक हो,
तो एट अ टाइम अगर सारे कस्टमर उसके पास अपने पैसे लेने, चेक लेके अपने पैसे निकलवाने चले जाएं तो बैंक कोलैप्स हो जाता है, उसको कहते हैं बैंक रन। तो इन 2 तरीक़ों से बैंक पैसे कमाता है। तो अब हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? पहला तरीका तो ये, अब हम इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं आगे, लेकिन जो मैंने सजेस्ट किए हैं वो ये 2-3 तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है, जो बैंक आप जो पैसे रखवा रहे हैं उससे वो जो आगे बिज़नेस कर रहा है, आपको नहीं पता वो क्या बिज़नेस कर रहा है उससे, ठीक है? वो सही बिज़नेस कर रहा है कि गलत बिज़नेस कर रहा है, कि सूद पे बिज़नेस कर रहा है या हलाल तरीके से कर रहा है, आपको नहीं पता। तो उस पे ये हो सकता है कि जो पैसा आप बैंक में रखवाते हैं, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया रखवाते हैं, उस पे 1 साल में, ठीक है, आपको बैंक लिमिट दे दे, फॉर एग्जांपल स्लैब में रख दे। एक बंदा अकाउंट खुलवाए, वो कहे जी मेरे अकाउंट में एट अ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख हो सकता है, ठीक है, वो उसकी 5 लाख की स्लैब अकाउंट ओपनिंग में दे देंगे और उसके ऊपर कहेंगे कि आपने पर ईयर हमें 10,000 रुपया देना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपके अकाउंट में 5,000 हों, 50,000 हों या 5 लाख हों, ठीक है, या आपका अकाउंट नील हो, आपने पूरे साल पे 10,000 रुपया उनको एज अ रेंट देना है, उन्होंने आपके पैसे रखे हुए हैं, आप उसकी सिक्योरिटी के लिए 10,000 रुपया ऊपर एक्स्ट्रा, तो ये उसकी कमाई हो जाएगी, आपका पैसा बैंक में रहेगा और जो उसको बैंक को कहीं लगाना नहीं पड़ेगा पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए। उसमें ये होगा कि आप ही उनको 10,000 दे देंगे एक्स्ट्रा, एक एग्जांपल है। तो ये तो हो गया फर्स्ट सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन आता है इंटरेस्ट का। अच्छा, इंटरेस्ट अब 2 किस्म के होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक बिजनेस होता है, ठीक है। पर्सनल में ज़्यादा आ जाता है, गाड़ियाँ आप लेते हैं या आप घर लेते हैं, ठीक है, और एक होता है बिज़नेस। अच्छा, अब जो बिज़नेस में जो लोन दे रहा है उसका सलूशन ये है कि आप बिज़नेस में लोन दें और साथ पार्टनरशिप कर लें, 50-100 की कर लें, 70-30 की पार्टनरशिप कर लें, 80-20 की पार्टनरशिप कर लें। आप प्लान लेके जाएं, बैंक के साथ बैठें और कहें कि हमें आपसे इतना पैसा चाहिए, हम आपको प्रॉफिट और लॉस में कुछ भी होगा वो हम 70-80 या 50-50 हम डिवाइड करेंगे। तो बैंक कभी भी जब लोन दे तो पार्टनरशिप में जाए, ठीक हो गया। तो ये मसला भी हल हो गया इंटरेस्ट का। अच्छा, अगर अब एक बंदा है, किसी ने गाड़ी लेनी है, ठीक है, उसने लोन लेना, वो क्या करे, वो जाके गाड़ी ले, 20 लाख रुपए की गाड़ी है, 20 लाख रुपये बैंक उसको दे और उससे गाड़ी ले ले। फिर उसके एक्स्ट्रा क्या हो, बैंक कैसे उसमें कमाएगा, 20 लाख रुपया बैंक ने दे दिया और फिर उस पर पैसे कैसे कमाएगा। उसमें बैंक ये कर सकता है कि जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, जो गाड़ी में जो उसने ऑयल चेंज करवाना है वो चेंज बता दे, या कोई भी पार्ट्स वगैरह उसने चेंज करवाने हैं तो वो चेंज बता दे, और बैंक कहे कि जी आफ्टर सेल आपने जितनी भी काम करवाना है गाड़ी का, इसके पार्ट्स करवाने हैं या आपने इसका ऑयल चेंज करवाना है, तो आपने इन चेंज के पास जाना है, ठीक है। अब वो चेंज क्या करें, वो बैंक उनको बिजनेस दे रहा है उन चेंज को, ठीक है, तो बैंक को वो स्पेशल डिस्काउंट दें और जो कस्टमर को है वो मार्केट प्राइस दें। अब ये ना हो कि मार्केट प्राइस आई हो जाए, तो जो कस्टमर जो भी उनके पास आ रहा है उनको वो मार्केट प्राइस में वो ऑयल भी उसका चेंज करें, पार्ट्स भी मार्केट प्राइस पे दें, और जो उसकी जो क्या कहते हैं जो बैंक है उसको डिस्काउंट दे, क्योंकि वो उसको कस्टमर लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल सेल पे 10% बैंक को दे दे, तो बैंक आफ्टर सेल पे, फॉर एग्जांपल गाड़ी आपको उसने बैंक ने दी है 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए आपने बैंक को वापस कर दिए हैं और आप आफ्टर सेल उनकी चेंज से करवा रहे हैं, ठीक है। एक ये सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा, फॉर एग्जांपल आपने घर का लोन लिया है, ठीक है। अब आप देखें, घर के लोन जब आप देते हैं तो जब कोई बंदा घर बनाता है तो उसमें कम से कम 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें टाइल, सरिया, ईंटें, सीमेंट, बजरी और इलेक्ट्रीशियन, एसी, उसमें इसमें जो किचन में जो चीज़ें लगती हैं वो, यानी वुड का काम उसमें होता है। तो उसमें आप देखें कितनी इंडस्ट्रीज़ का बिज़नेस चलता है, ठीक है। जब एक घर कंस्ट्रक्ट होता है तो कितनी मटेरियल उसमें आता है, तो सारी इंडस्ट्री चलती है, उसमें मज़दूर काम करते हैं। और जब इंडस्ट्री चलती है, जो सरिया बेच रहा है वो टैक्स दे रहा है, जो ईंटें बेच रहा है वो टैक्स दे रहा है, ठीक है। जो इसी तरह जो एसी बेच रहा है वो टैक्स दे रहा है आपको, इलेक्ट्रिसिटी का सामान है, सेंट्री का सामान है, तो ये सारी इंडस्ट्रियाँ आपको टैक्स दे रही हैं। तो गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर का लोन लेते हैं जाके, ठीक है, और घर के लोन में आपको
फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए का आपने लोन लिया, 50 लाख रुपए आपने वापस किया बैंक को, बैंक कैसे पैसे कमाएगा? उसको तो आपने 50 लाख उसने आपको दिया, आपने उसको वापस कर दिया घर बना के, ठीक है, तो कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद। अब लेकिन कमाई कैसे होगी बैंक की? उसमें ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो 50 लाख के ऊपर, जो गरीब बंदा है जिसके पास पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, वो घर बनाना चाहता है, वो बैंक के पास जाए, 50 लाख रुपए का लोन ले, 50 लाख रुपया जो भी 8-10 सालों में उनको वापस करें, ठीक है। और उसके बाद जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो बैंक को 5 लाख रुपया दे, ठीक है। तो बैंक को 50 लाख के ऊपर 5 लाख रुपया मिल जाएगा, ठीक है, ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। देखें दूसरी तरफ गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा? 5 लाख गवर्नमेंट को देखें, सबसे पहले तो ये होगा कि आपकी इंडस्ट्री कितनी चल रही है, ठीक है। एक बंदे ने घर बनाया है 5 मरले का 50 लाख रुपए का, ठीक है, उसके अगेंस्ट इंडस्ट्री कितनी चली, ठीक है, कितना उसमें सरिया यूज़ हुआ, उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हुई, कितने लोगों को रोज़गार मिला, ठीक है। और जिन लोगों को रोज़गार मिला उन्होंने जाके मार्केट से चीज़ें ख़रीदी, उस पर टैक्स दिया, तो एक पूरी साइकिल चल पड़ा, ठीक है। गवर्नमेंट को ये फ़ायदा है। और सेकेंडली गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि देखें जब बैंक लोन देगा, ठीक है, वो उसकी सैलरी स्लिप देख के देगा ना, तो गवर्नमेंट उस पर ये भी कर सकती है कि किसी एम्प्लॉय को किसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो 2.5 लाख रुपया अब कंपनी देगी उसको, क्योंकि देखें कंपनी दे सकती है, अगर 5 साल आपने किसी कंपनी में सर्विस की है, ठीक है, तो वो 2.5 लाख रुपया आपको दे सकते हैं, ठीक है, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। तो 2.5 लाख रुपया अगर कंपनी दे रही है और 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट दे दे, तो बैंक को 50 लाख के ऊपर 5 लाख मिल गया, ये इसका प्रॉफिट बन सकता है। तो इस तरह भी हम कमाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो इंटरनेशनल लोन्स हैं वो तो हमने देने ही देने हैं, वो उस पर तो इंटरेस्ट सूद देना ही देना है, उस पर तो आप ना कर ही नहीं सकते। और तो इस तरह हम देखें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, हम आगे इन चीज़ों को चला सकते हैं, ये कोई इतनी मुश्किल भी बात नहीं है। कुछ लोग जो लोग ये कह रहे हैं कि बैंक बंद हो जाएंगे, ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, हम अल्टरनेटिव वेज पे जा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पे बैंक को बंद कर दिया जाए, तो इस तरह भी नहीं होता। उनको या तो इस तरह नहीं होता कि आप फौरी तौर पे किसी भी चीज़ को बंद कर दें, तो ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊं कि जो भी हमारे इसमें गवर्नर स्टेटमेंट जो होता है और जो हमारा वज़ीर ख़जाना होता है, ये लोग ज़्यादातर बाहर से आते हैं, ठीक है, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं, IMF में काम करते हैं और बड़े मालियाती इदारों में काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये लोग, अब फॉर एग्जांपल गवर्नर स्टेट बैंक है, ठीक है, अगर वो उसको किसी एक गवर्नमेंट ने लगाया है, ठीक है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी तो है नहीं, 3 महीने बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पॉलिसी चेंज हो जाती है, गवर्नर स्टेट बैंक को रिमूव कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नर स्टेट बैंक क्या करेगा? गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान में आपका क्या ख्याल है नौकरी करेगा? जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो जाके किसी ABC बैंक में जाके मुलाजमत करेगा, रीजनल मैनेजर लगेगा। जो गवर्नर स्टेट बैंक है, जो पूरे पाकिस्तान के करेंसी है उसके ऊपर बैठा हुआ है और जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उसको डायरेक्टली डील करता है, डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करता है। तो ये कितना बड़ा होता है गवर्नर स्टेट बैंक। जैसे ही गवर्नमेंट बदलेगी या ये रिमूव होगा, ये जाके IMF में काम करेगा या और वर्ल्ड बैंक में जाके काम करेगा या और किसी बड़े मालियाती इदारे में जाके काम करेगा। तो ये लोग सबसे बड़ी हर्डल हैं इंटरेस्ट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट ख़त्म करने के लिए कोई भी कोशिश की, ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही इनकी मुलाजमत पाकिस्तान में ख़त्म होती है तो ये बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबसे पहले इंटरव्यू पर इनसे ये पूछेंगे कि जो सारी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि आपने इंटरेस्ट लेना है, बैंक किस तरह काम करता है, जो हम तोते की तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं सारी दुनिया में, जो सारी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, आपने पाकिस्तान में उस निज़ाम के अगेंस्ट काम किया है, हम आपको नौकरी पे नहीं रख सकते। तो ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर हम करना चाहें तो हम सलूशन ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।